Hello everyone. In this video we will discuss 6 chapters of general knowledge. So let's start. Chapter number 23 and chapter name is First in India. Recognize the following distinguished personalities and write their names in the space provided below. हमें यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ को रिकग्नाइज करना है और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है. यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर हिंट्स, और हिंट्स के लिए हम हेल्प बॉक्स का जो है यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स सी फर्स्ट पॉइंट. देखिए फर्स्ट पर्सनालिटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ठीक है. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस. अब ये कौन महिला है? सो इनका नाम होगा कल्पना चावला. एंड नाउ वी आर सेइंग सेकंड पर्सनालिटी. सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? सो इनका नाम होगा बछेंद्री पाल. ओके. सी थर्ड पर्सनालिटी. फर्स्ट इंडियन फिल्म स्टार टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर. अब मुख्यमंत्री बनने वाले पहले ऐसे कौन से इंडियन फिल्म स्टार हैं? तो इनका नाम होगा देखिए एम.जी. रामचंद्रन. ओके. सी फोर्थ पर्सनालिटी. फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट. अब पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में यात्रा किए या अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके वो कौन है? तो ये होंगे राकेश शर्मा. ओके. सी फिफ्थ पर्सनालिटी. फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव बैटेड इन ऑल पोजीशंस. अब जो है कि सभी पोजीशंस पे बल्लेबाजी है ना, बैटिंग करने वाले कौन से ऐसे भारतीय क्रिकेटर थे? तो ये होंगे विनू मनकड़. ओके. सी नेक्स्ट सिक्स्थ पर्सनालिटी. फर्स्ट इंडियन डांसर टू परफॉर्म अब्रॉड. अब ये कौन से ऐसे डांसर इंडिया के पहले डांसर हैं जो कि कई जगह पे इन्होंने अपना डांस जो है परफॉर्म किया विदेशों में भी, ठीक है. तो ये होंगे उदय शंकर. अब देखिए सेवेंथ देखिए फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड. अब ये पहली ऐसी कौन सी जो है कि महिला है, एक्ट्रेस है जो कि पद्मश्री अवार्ड इन्होंने जीता? तो ये होंगी जो कि भारतीय अभिनेत्री है ना, इंडियन एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड. तो ये होंगी नरगिस दत्त. ओके. सी एट्थ पर्सनालिटी. फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर. अब पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये होंगी इंदिरा गांधी. ओके. सी लास्ट. फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस यूनिवर्स. अब ये देखिए मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी? तो सुष्मिता सेन. ओके. Let's move on next chapter. And chapter number 24 and chapter name is cricketology. Okay. Cricket is the most popular outdoor game played in India. It is played between two teams of 11 players each. Okay. So everybody, now we will know about cricket. Okay. So as written here, cricket is the most popular outdoor game played in India. जो कि भारत में खेला जाने वाला ये आउटडोर गेम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है. इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स. दो टीमों के बीच खेला जाता है और दोनों टीमों के पास जो है 11 प्लेयर होंगे. ओके. लेट अस सी हाउ मच यू नो अबाउट क्रिकेट. अब हम कितना जानते हैं क्रिकेट के बारे में. यूज़ द हेल्प बॉक्स एंड लिस्ट द फॉलोइंग. अब हम हेल्प बॉक्स से हेल्प लेंगे और जो है कि सारे ऑप्शन फिल करेंगे. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट 4 बेसिक स्किल्स ऑफ क्रिकेट. अब देखिए 4 बेसिक स्किल्स ऑफ क्रिकेट क्या होंगे? ऐसे कौन से जो है कि बेसिक स्किल्स होते हैं? तो आप क्या देखेंगे? ऑप्शन ए में क्या होगा? बैटिंग, ठीक है. ऑप्शन बी में बॉलिंग, ऑप्शन सी में फील्डिंग एंड ऑप्शन डी में विकेट कीपिंग, ठीक है. ये आपके 4 बेसिक स्किल्स हो गए जो कि सभी को पता होगा. और ये बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग ये बहुत ही यूजुअल है और ये जो है कि
बेसिक स्किल है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए 4 टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। अब हम लोग 4 टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलिंग देखेंगे कि क्या है फास्ट बॉलिंग। और देखिए थर्ड पॉइंट पे 4 टाइप्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, ये सब क्या होते हैं, ये बॉलिंग करने के जो है टेक्निक्स हैं, ठीक है। बॉल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे फेंकते हैं, तो ये आपका हो गया बॉलिंग का जो है टाइप्स। क्यों ऐसा है, ये सब क्यों है, क्योंकि हम बैट्समैन को जो है आउट करते हैं, ठीक है, ये सब सारे टेक्निक्स को अपना करके, है ना। चलिए तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, व्हाट इज़ दैट। ऑप्शन ए में आउट स्विंग। आउट स्विंग हो गया, बॉल को आउट स्विंग में डालेंगे, ठीक है, आउट स्विंग करके। अब देखिए ऑप्शन बी ऑफ कटर, ऑफ कटर करके बॉलिंग करते हैं। ऑप्शन सी इन स्विंग। डी में क्या होगा, लेग कटर। तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, ठीक है। आउट स्विंग, ऑफ कटर, इन स्विंग, लेग कटर, ठीक है। आप लोग ये सब जो है कि फिल कर लीजिएगा अपने बुक में। अब देखिए थर्ड पॉइंट में 4 टाइप्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। अब 4 टाइप्स ऑफ स्पिन बॉलिंग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में टॉप स्पिन, बी में गूगली, सी में लेग ब्रेक, डी में ऑफ ब्रेक। अब ये सब क्या है, तो हमने आपको बताया ये सब सारे टेक्निक्स है जो कि बॉलिंग करने का, है ना। तो ये आपका बॉल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे फेंकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें फास्ट बॉलिंग आता है, स्पिन बॉलिंग आता है। तो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट फास्ट बॉलिंग एंड नाउ यू आर सेइंग स्पिन बॉलिंग। सो ऑप्शंस आर टॉप स्पिन, गूगली, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक। ओके, नाउ वी विल सी ऑन 4th पॉइंट 10 सिचुएशंस इन विच अ बैट्समैन इज कंसिडर्ड टू बी आउट। अब ऐसे कौन सी 10 सिचुएशंस हैं जिससे बैट्समैन को आउट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये सब क्या है। ऑप्शन ए में बॉल्ड, बी में रन आउट, सी में LBW लेग बिफोर विकेट, डी में कैच आउट, ई में स्टम्प्ड, एफ में हिट विकेट, ओके, जी में हिट द बॉल ट्वाइस, एच में क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, आई में होगा हैंडलिंग द बॉल, जे में होगा आउट ऑफ हिज और हर क्रेज। ये सब क्या है, ये सब 10 सिचुएशंस हैं। सिचुएशन क्या है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि बैट्समैन आउट हो गया, ठीक है। पहले तो कैच कर लिया बॉल को, दूसरा क्या हो गया कि आपका रन आउट हो गया, ठीक है। क्या होता है कि जो है कि आप लोग देखते हो जब भी बैट्समैन जो है बैटिंग करता है, बॉल जाता है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं जो वो रन लेते हैं उसके बीच में अगर आप वो बॉल आपका स्टंप पे टच करा देते हैं वहाँ तक, लाइन तक पहुँचने से पहले, तो वो आउट हो जाता है। तो ये सब सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है। लेग बिफोर विकेट, कैच आउट हो गया, कैच कर लिया, तो स्टम्प्ड मतलब आपका जो है कि पीछे जो आपका स्टम्प्ड है, ठीक है, उससे जो है कि टच हो गया, वो हो गया हिट विकेट। तो ये सब सारे सिचुएशंस है, ठीक है। सो क्या क्या होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, ओके। बॉल्ड, रन आउट, LBW, कैच आउट, स्टम्प्ड, हिट विकेट, hit the ball twice, creating obstruction, handing the ball out of his or her crease. Okay, so we have seen in this chapter about cricket. Now we will move on next chapter. Okay, that is chapter number 26, meet the animals at. Okay, and now we will see let's see what are we seeing. तो इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड इन आवर कंट्री इन अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड, अब वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्व किया गया है हमारे कंट्री में इन अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स के रूप में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो अब हम इसमें और देख रहे हैं आगे, अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ फॉर ऑल टाइम्स टू कम। नेशनल पार्क जो है कि हम लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया, क्यों, लॉ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जो कि आने वाले समय के लिए इन्हें बिल्कुल संरक्षित किया गया है, ठीक है, ताकि ये प्रजाति बची रहे।
अब क्या है, अ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ये ऐसा सेंचुरी इज एन एरिया, सेंचुरी जो है ऐसा एरिया है जो कि जहाँ पे वाइल्ड को मारना, किलिंग और कैप्चरिंग या उन पे कब्जा करना, ये जो है कि निषेध है, ठीक है। In India, there are about 104 national parks and 544 wildlife sanctuaries at present, where wildlife is being protected and conserved. अब हमारे इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स हैं और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये देखो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, इसको आप ये कह सकते हो ना, क्या कहते हैं इसको, नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, एट प्रेजेंट वेयर वाइल्ड लाइफ इज बीइंग प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व, जहाँ पे जो है कि वन्य जीव जो है प्रोटेक्ट किए गए हैं, ठीक है, संरक्षित किए गए हैं। राइट द नेम write the animals protected and conserved in the following parks and sanctuaries. Use the help box for clues. अब हमें क्या करना है कि उन एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि पार्क्स और सेंचुरीज में प्रोटेक्टेड है, ठीक है, संरक्षित है। और यहाँ हम हेल्प बॉक्स में से भी देखेंगे जहाँ से हमें कुछ क्लू मिलेंगे। ओके, तो सी फर्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सा वाइल्ड एनिमल जो है ये कंजर्व है? सो टाइगर, ठीक है, ये टाइगर जो है यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड देखो, भिटारकनिका सेंचुरीज। अब यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेंगे, ठीक है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे कंजर्व्ड है। थर्ड देखो, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? वन हॉर्न राइनोसॉरस। ओके, यहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनोसॉरस मिलेंगे। गिर नेशनल पार्क में देखो क्या है? एशियाटिक लायन, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लायन मिलेंगे, इसको कंजर्व किया गया है। अब देखो भरतपुर बर्ड सेंचुरीज में क्या मिलेंगे आपको? साइबेरियन क्रेन। ओके, साइबेरियन क्रेन मिलेंगे। 6 देखो, नेशनल चंबल सेंचुरी, यहाँ पे आपको घड़ियाल जो है कि यहाँ पे कंजर्व किया गया है। नेक्स्ट देखो, मुकुंदपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे वाइट टाइगर मिलेंगे आपको। 8 देखो, डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे ब्लैक बक मिलेंगे। 9th देखो, रन ऑफ कच्छ सेंचुरी, हियर यू कैन सी एशियाटिक वाइल्ड एस। ओके, सो एवरीबॉडी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, that is chapter number 28 and the chapter name is branches of science. Okay, so in this chapter we will see branches of science. Science is a systematized knowledge derived from study, observation and experimentation. अब देखो साइंस जो है एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है जो कि अध्ययन है ना, स्टडी, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और एक्सपेरिमेंट से हमें प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है, समझ आता है। चलो अब देखो, देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस के कई ब्रांचेज हैं। ईच कंसर्न विथ अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, सबका एक पार्टिकुलर फील्ड है स्टडी का, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन द ब्लैंक्स, अब हमें उनके ब्रांचेज के नेम लिखने हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस का जो भी ब्रांच है उसका नेम लिखना है। और यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर हिंट्स, ठीक है, एज रिटन हियर, हेल्प बॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ से हिंट्स लेने हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स का जो स्टडी होता है जिसमें साइंटिफिक स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी, राइट। अब देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज इन द सेंस दैट मून और सन और एनी प्लैनेट्स यू कैन थिंक। ओके,
तो ये हो गए आपके हेवनली बॉडीज, और इसका क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। चलो फोर्थ देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। अब इसके लिए आपका हो जाएगा मेटियोरोलॉजी, ओके। फिफ्थ देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, इसका हो जाएगा सिस्मोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी, है ना, हम लोग पैथोलॉजी में ही तो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है हमको दिक्कत होता है तो ब्लड टेस्ट हो गया, ये सब हो गया, तो पैथोलॉजी में जाते हैं, तो वहाँ पे यही सब तो स्टडी होता है कि क्या है। तो बस आप यही समझो, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे क्या बोलता है, केमिस्ट्री। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग्स। अब हम प्लांट्स एनिमल्स का जो ये रिलेशन है विद देयर सराउंडिंग, उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, ओके। लास्ट पॉइंट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड द ह्यूमन बॉडी, इट विल बी एनाटॉमी। क्या है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर, एनिमल्स का स्ट्रक्चर, ह्यूमन की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी, ओके एवरीवन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिक नेशन, ओके। चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नेम इज यूनिक नेशंस। So every country is unique due to its unusual and interesting facts. जितने भी कंट्री हैं वो यूनिक क्यों होते हैं, अपने अनयूजुअल, असामान्य और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वजह से, ठीक है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंट्रीज बाय देयर गिवन डिस्क्रिप्शंस। अब हमको ये सब कंट्रीज रिकॉग्नाइज करना है, ऑलरेडी यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया है। राइट द नेम्स इन द गिवन ब्लैंक स्पेसेस, और हमें नेम लिखने हैं उनके, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू ग्लोबल, फर्स्ट में देखो, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स दिस कंट्री इज़ लाइकली टू डिसअपियर अंडर द सी। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और राइजिंग सी लेवल जो बढ़ रहा है उसकी वजह से दिस कंट्री इज़ लाइकली टू डिसअपियर अंडर द सी, ये समुद्र के नीचे बिल्कुल जो है कि डिसअपियर होने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा, ये आपका मालदीव्स हो जाएगा, ठीक है। सी सेकंड वन, उसमें क्या दिया है, दिस यूएस टेरिटरी डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैंड बट प्लेंटी ऑफ कोरल्स। अब ये ऐसा अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ पे नेचुरल सैंड जो है हम लोग देखते हैं ना, जो बालू रेत होता है, ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं पाया जाता है, बट प्लेंटी ऑफ कोरल्स, जो कि वहाँ पे कोरल्स एक मूंगा टाइप होता है वो पाया जाता है। सो हियर रोड्स आर मेड ऑफ कोरल, जहाँ वहाँ पे जो भी रोड है वो उसी मूंगे की वजह से, मूंगा भी आपका एक सॉलिड सा चीज़ होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, जो कि सॉलिड होता है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं सब, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर गुआम, ठीक है, गुआम। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ अ कंट्री विथ नो रिवर्स, ये ऐसा कंट्री है कोई नदियाँ नहीं है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, ज़्यादातर कंट्री जो है कि अंडरग्राउंड जो है वहाँ के रिजर्वायर जलाशय से आते हैं, नीचे जो भी आपका वाटर रहता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में वहीं से आता है। सो ये कंट्री क्या हो जाएगा आपका, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया, ओके। चलो फोर्थ देखो, द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कल्चर, क्लाइमेट, लैंग्वेज एंड रिलीजन। अब ये कौन सा ऐसा मोस्ट डाइवर्स कंट्री है, इतना हर एक चीज़ों में एकदम बिल्कुल अलग है, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, संस्कृति, क्लाइमेट, लैंग्वेज एंड रिलीजन, है ना। संस्कृति, जलवायु कह सकते हो, लैंग्वेज भाषा, और आपका धर्म के हिसाब से। तो ऑफ कोर्स आपको ये पता ही होगा, ऐसा एक ही देश है जो कि इंडिया है, यहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी भाषाएं, संस्कृति, धर्म, ऊपर से हर एक जगह का जो है मौसम आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। सो कंट्री विल बी इंडिया। सी फिफ्थ पॉइंट, दिस कंट्री हैज़ बीन सो बैडली डिफॉरेस्टेड दैट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रीलेस। अब देखो ऐसा कौन सा कंट्री है जो इतना वहाँ पे कटाई हुआ
दैट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रीलेस, जहाँ पे अब कोई पेड़ ही नहीं बचा है। तो देखो ये कंट्री है आपका हैती, ठीक है, कंट्री विल बी हैती। लास्ट पॉइंट इज दैट दिस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री विथ नो फॉर्म्स, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे कोई खेती नहीं पाया जाता, ठीक है, नो फॉर्म्स। सो कंट्री विल बी सिंगापुर, ठीक है। ओके एवरीवन, we have explained about this. Now we will move on next chapter, that is chapter number 31, and chapter name is famous personality. Okay, so see, recognize and name the following famous residences of the world, use the help box for hands। अब हमें ये क्या करना है, ये फेमस रेसिडेंसेस के बारे में जो है कि देखना है, पहचानना है, जो कि पूरे देश में फेमस है, ठीक है। चलो तो देखो फर्स्ट में देखो, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेसिडेंस मीन्स सरकारी निवास, आधिकारिक निवास, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया में जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। ये सब देखो फेमस रेसिडेंसेस है, ऐसे ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। चलो तो पहले का हो गया राष्ट्रपति भवन। नाउ सी नेक्स्ट, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इट इज़ लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। अब ये कौन सा ऑफिशियल रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल रेसिडेंस है, और इट इज़ लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, जो कि वाशिंगटन डीसी में जो है लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, क्या है ये, वाइट हाउस, ठीक है, जहाँ पे जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब जो है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिशियल रेसिडेंस है, इट इज़ लोकेटेड इन लंदन, जो कि लंदन में लोकेटेड है। सो दिस रेसिडेंस विल बी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ओके, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। Okay, so let's move on next. It is the official residence of the royal family of UK। अब ये यूके के रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, शाही फैमिली। इट इज़ लोकेटेड इन लंदन, जो कि लंदन में लोकेटेड है। इट विल बी बकिंगम पैलेस, ओके। सो रेसिडेंस नेम इज बकिंगम पैलेस। सी नेक्स्ट, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द पोप। अब ये किसी पादरी का मीन्स पादरी का ये जो है कि ऑफिशियल रेसिडेंस है। इट इज़ लोकेटेड इन वेटिकन सिटी, जो कि वेटिकन सिटी में लोकेटेड है। सो ये होगा अपोस्टोलिक पैलेस, ओके, दैट इज़ अपोस्टोलिक पैलेस। चलो लास्ट देखो, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का जो है कि ऑफिशियल रेसिडेंस है। इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस, जो कि पेरिस में लोकेटेड है। सो इट विल बी एलिसी पैलेस, ओके, एलिसी पैलेस। सो एवरीबडी, we have explained 6 chapter of GK. It's time to revise, so you can see this video and you can revise, you can be prepared for your unit 2. Okay everyone, so thank you, bye bye, keep learning, okay.